तो आज चलते हैं मुंबई की गलियों में एक सच्ची और सच कहूं तो बहुत खौफनाक कहानी सुनने। एक ऐसी कहानी जो एक अंधेरी तूफानी रात को शुरू हुई थी। बारिश का मौसम कहते हैं बड़ा सुहाना होता है ना। वो गीली मिट्टी की खुशबू, चारों तरफ हरियाली, ऐसा लगता है जैसे बारिश खुद किसी का पीछा कर रही हो। ये पंक्तियां ना एक बहुत ही शांत और खूबसूरत माहौल बनाती हैं, लेकिन ये शांति धोखा देने वाली है। और यहीं से कहानी एक डरावना मोड़ लेती है। सोचिए, क्या हो अगर बारिश में किसी का पीछा कोई या कुछ और कर रहा हो। ये सवाल हमें सीधे उस खौफ में ले जाता है जो आने वाला है। तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है 24 साल का वरुण। नया दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हुआ है अपनी जॉब के लिए। काम को लेकर पैशनेट तो है, पर मुंबई की ये तेज रफ्तार, ये अकेलापन उसे कुछ खास रास नहीं आ रहा। तो सीन कुछ ऐसा है कि एक रात वरुण ऑफिस से निकलने वाला आखिरी इंसान है। रात के 11 बज रहे हैं और बाहर इतनी जोरदार बारिश हो रही है कि लगता है पूरा शहर डूब जाएगा। न कोई ऑटो, न कोई कैब, वो बेचारा पूरी तरह से फंस चुका है। अब वरुण बारिश से बचने के लिए एक कोने में खड़ा इंतजार कर रहा है कि तभी अचानक उसके सिर पे बूंदें पड़ना बंद हो जाती हैं। वो हैरान होकर ऊपर देखता है तो क्या पाता है, एक लंबा सा अजनबी उस पर छाता ताने खामोशी से ठीक उसके बगल में खड़ा है। वरुण उसे शुक्रिया कहता है, पर उस अजनबी का जो जवाब आता है ना, वो बहुत ही अजीब और परेशान कर देने वाला था। उसके शब्दों में एक ऐसी गहराई थी कि वरुण एकदम असहज हो गया। उसे लगा कि या तो ये आदमी नशे में है या फिर कोई और ही बात है। अब यहां से डर का पहला बीज बोया जाता है। वरुण उस अजीब आदमी से दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सिर्फ पानी में चलने की आवाज, छपाक छपाक, ठीक उसके पीछे। ये वो पल हैं जहां वरुण का डर और बढ़ जाता है। वो मुड़कर देखता है, सड़क पूरी खाली है, पर फिर भी उसे लगता है कि वो अकेला नहीं है। ये सवाल उसके जहन में घूमने लगता है कि आखिर ये आवाज किसकी थी। खैर, जैसे तैसे वरुण अपने अपार्टमेंट पहुंचता है। उसका रूममेट भी शहर से बाहर है, मतलब आज रात वो घर पे बिल्कुल अकेला है। उसे लगता है कि चलो अब सब ठीक है, वो सेफ है। लेकिन असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। वरुण के घर में, जिसे वो सबसे सेफ जगह समझ रहा था, एक के बाद एक अजीब और डरावनी चीजें होने लगती हैं। पहले तो उसके छठे माले के कमरे का फर्श पता नहीं कैसे गीला था। फिर खिड़की के शीशे पर बाहर से एक हाथ दिखता है, बाहर से, और तभी अचानक लाइट चली जाती है। उसका फोन जो चार्जिंग पर लगा था एकदम डेड, और इन सब के बीच किचन से कांच टूटने की जोरदार आवाज आती है। एक पल के लिए वरुण को थोड़ी राहत मिलती है। वो किचन में जाता है तो देखता है कि एक बोतल टूटी पड़ी है और वहां एक काली बिल्ली है। उसे लगता है, अच्छा, शायद बिल्ली के वजह से ही बोतल गिरी होगी। वो खुद को समझाता है कि ये सब सिर्फ उसके मन का वहम है। खुद को जैसे तैसे शांत करके वरुण वापस अपने बेडरूम में लौटता है। उसे लगता है कि चलो, सबसे बुरा वक्त शायद टल चुका है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसका सामना अब सबसे बड़े खौफ से होने वाला है। और ये है वो पल जहां डर अपनी सारी हदें पार कर जाता है। कमरे के एक कोने में वही छतरी वाला आदमी खड़ा है। उसके शरीर से लगातार पानी टपक रहा है और उसकी स्किन पूरी तरह से नीली पड़ चुकी है। उस भूत के शब्द डरावने से ज्यादा दुखद हैं। वो एक सवाल पूछता है जिसमें बहुत दर्द और उलझन छिपी है। ये कहानी में डर के साथ साथ एक अजीब से दुख की परत भी जोड़ देता है। और अब कहानी एक ऐसे भयानक मोड़ पर आती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अचानक उस आदमी का शरीर फूलने लगता है, जैसे उसमें पानी भर रहा हो, और देखते ही देखते पूरा कमरा पानी से भर जाता है और वरुण अपने ही बेडरूम के अंदर डूबने लगता है। अगली सुबह जब वरुण का रूममेट घर लौटता है तो वो उसे फर्श पर बेहोश पाता है। वो घबराकर उसे उठाने की कोशिश करता है और तभी एक खौफनाक चीज होती है। वरुण के मुंह से बहुत सारा पानी बाहर निकलता है, जैसे उसे अभी अभी समंदर से निकाला गया हो। जब वरुण डूब रहा था तो उसे एक झलक दिखाई दी, जिसमें उस आदमी की दुखद मौत का राज था। पता चला कि वो बेचारा तो बस एक औरत की मदद करने के लिए एक कार के पीछे भागा था और भागते भागते पानी से भरे एक गहरे गड्ढे में गिरकर डूब गया। ये बात जब कंफर्म हुई तो वरुण के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने ऑफिस के पास जाकर पता किया तो कहानी सच निकली। कुछ साल पहले वाकई एक दुबला पतला आदमी ठीक वैसे ही एक गड्ढे में डूबकर मर गया था।
मतलब वो अनुभव कोई बुरा सपना नहीं था, वो सच में एक भूत से मिला था। इस एक रात का वरुण की जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ा। कभी-कभी बस एक रात या एक मुलाकात आपको हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। वरुण इतना ज्यादा डर गया था कि उसने अगले ही दिन की फ्लाइट बुक की और हमेशा के लिए मुंबई छोड़कर वापस दिल्ली चला गया। उसे एहसास हो गया था कि वो उस शहर में अब एक पल और नहीं रह सकता। और कहानी का अंत हमें ये बताता है कि उस एक रात का डर वरुण के मन में हमेशा के लिए बस गया। आज भी जब कभी जोरों की बारिश होती है, वो खौफ से कांपने लगता है। एक अनजानी त्रासदी किसी की जिंदगी पर कितना गहरा निशान छोड़ सकती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या होता अगर उस रात वरुण उस आदमी के साथ उस छतरी के नीचे ही रुका रहता? क्या उसका वहां से हट जाना ही उसकी गलती थी, या इसी वजह से उसकी जान बच गई? ये उन शहरी कहानियों में से एक है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलता, बस एक सिहरन बनकर रह जाता है।